अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यासिर। और जनाब आज बड़ा खास मौका है, आज बड़ा खास दिन है और ईद उल फित्र का दिन है। ये वो दिन है जिसका इंतजार तमाम मोमिनीन को, तमाम मुसलमानों को रहता है। माह मुबारक के अजीम महीने में रोजे की अजीम सादत हासिल करने के बाद अल्लाह ताला ने ये दिन हमें अता किया है। ईद उल फित्र के जो लफ्जी मायने हैं, ईद अरबी जबान में कहते हैं खुशी मनाने को या खुशी के इजहार को, और फित्र कहते हैं तर्क करने को। यानी अल्फाज से ये जाहिर है कि जब रोजे तर्क कर दिए जाते हैं तो फिर ईद उल फित्र मनाई जाती है। तो जनाब इस खुशी के मौके पर सबसे पहले तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं K21 न्यूज के, उन तमाम को दिल की अता गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। और इसके साथ साथ पूरे माह मुबारक में जो कुछ हम बात करते आए हैं, जिन मामलात पे माजरत यहाँ पर करनी होगी कि बहुत सारे ऐसे मौजूआत थे जिसके ऊपर गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिल सका। कम वक्त में कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा अवामी नौयत के जो मामलात या मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। अब सूरत हाल यह है कि हम मसाइल में बुरी तरह घिरे हुए हैं, लेकिन जब खुशी का मौका आता है तो खुशी को खुलकर मनाना चाहिए, इसका इजहार करना चाहिए। बारी ताला ये बंदों से चाहता है, तकाजा करता है कि जब खुशी का मौका आए तो आपके चेहरों से खुशी आया होनी चाहिए। तो जनाब यकीनन मसाइल का शिकार हैं, मसाइब का शिकार रहे हैं और कहीं ना कहीं मुश्किलात भी जरूर रही हैं, लेकिन ईद के मौके पर इन तमाम मसाइब को, मुश्किलात को और जितनी परेशानियां हैं उनको भुलाकर आज मुस्कुराना है। तो कोशिश ये करेंगे कि आज जरा चिटचैट हो, हल्की फुल्की गुफ्तगू हो। बड़े खास मेहमान आज यहाँ पर हमने मदऊ कर रखे हैं और उनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे तमाम ही दोस्त जो आप मुख्तलिफ औकात में उनको हमारे साथ प्रोग्राम्स में देखते हैं, उन्हें आज हमने मदऊ कर रखा है। ईद के मौके पर आप देख रहे हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा चेंज है, यानी कि हम जो रिवायती अपना शो करते हैं स्टूडियोज, उससे निकल कर हम आ चुके हैं और एक बड़ी खास जगह पर आज मौजूद हैं और वहां से बैठकर ये खुसूसी प्रोग्राम ईद के हवाले से आपके लिए लेकर आए। और इस पूरी ट्रांसमिशन में जो हमारा साथ रहा है हमारी टीम का, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उनकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए। और साथ ही ये खूबसूरत जो जोड़ा हमने ज़ेब-तन किया है, इसके डिजाइनर आसिफ हारून हैं फ्रॉम एजेंट्स, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ईद के इस मौके पर ये खूबसूरत जोड़ा हमें भेजा है। तो मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को बिला ताखीर खुशामदीद कहूंगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज किया जाएगा। मेरे दाएं तरफ जो तशरीफ रखते हैं फैजान इफ्तिखार साहब, सबसे पहले मैं उन्हें खुशामदीद कहूंगा और ईद की मुबारकबाद दूंगा। फैजान बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। और मैं बड़ा आपका मशकूर व ममनून हूँ कि ईद के मौके पर सुबह के वक्त घर से निकलकर यहाँ तशरीफ लाना यकीनन इंतहाई मुश्किल काम होगा, दुश्वार गुजार होगा, लेकिन आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम obliged and honored. A very happy Eid Mubarak to all Pakistanis, especially to the audience of K21 जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। और एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर हमारे होस्ट यासिर साहब को एंड द होल क्रू जो यहाँ पर मौजूद है, इस टाइम मौजूद है ईद के इस मुसर्रत मौके पर। ईद चूंकि दिलों को जोड़ने का नाम है और मिल बैठने का नाम है, लेकिन ये लोग सिर्फ आप लोगों के लिए और सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद है, तो उनको दिली मुबारकबाद और खुशामदीद आप तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं। अच्छा, ये जो बोलने का फन है, आपको फैजान की गुफ्तगू से अंदाजा यकीनन हो चुका होगा कि बड़ा खूबसूरत अंदाज और लहजा है। उसकी वजह ये है कि तारुफ में ये बताना जरूरी है कि फैजान माशाल्लाह खुद भी एक होस्ट हैं। वैसे तो बहुत सारे समाजी कामों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन मीडिया से बड़ा पुराना लगाव भी है, वाबस्तगी भी है। खुद बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स करते हैं और खासतौर पर जो गेम शोज आप मुख्तलिफ देखते हैं उसमें कमाल महारत रखते हैं। तो ये भी एक जो फैजान इफ्तिखार साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, ही उनका खासा है। उनके हमरा तशरीफ रखते हैं तहा आलम सिद्दीकी साहब, ये भी एक समाजी कारकुन हैं, नौजवान हैं, बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं। उनको भी आज हमने सुबह के वक्त यहाँ मदऊ कर रखा है फैजान, और उनके साथ साथ ताहा को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया था प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपका यासिर बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में और खुशी ट्रांसमिशन में इनवाइट किया, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो आपकी साइड पे मौजूद हैं और आपके देखने वालों को। और खुसूसन मैं अगर यासिर की बात को कंटिन्यू करूं कि ईद जो है वो ऐसा त्यौहार होता है कि जो आपस में नाराज लोगों को जोड़ने का होता है। तो मेरी ये उम्मीद है कि इस शो के बाद जो है जो आपस में जिनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और अपने पुराने मसलों को जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही और यकीनन ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ताहा ने
कि ये मौका ऐसा है कि इस पे इख्तिलाफात को भुलाना होगा और एक दूसरे के साथ मिल बैठना होगा। बात जारी रहेगी, दीगर मेहमानों का भी यहाँ पे आपसे तारुफ करवाता चलूं। मेरी बाईं तरफ तशरीफ फरमा है तूबा हसन ख्वाजा साहिबा, और तूबा से हमारी मुलाकात हो चुकी है। एक बड़ा खास प्रोग्राम मुझे याद है हम अपने मॉर्निंग शो में लेकर आए थे, जिसमें तूबा को हमने जहमत दी थी। फिटनेस के हवाले से बड़ी अच्छी माशाल्लाह मालूमात भी है, बहुत अरसे से काम भी कर रही हैं, बड़े मुफीद मशवरे भी दिए हैं, और आज भी ईद के इस मौके पर उनसे कुछ ना कुछ मशवरे जरूर ले लिए जाएंगे। तूबा हसन ख्वाजा को मैं खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया तूबा। शुक्रिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और सुबह के वक्त यहाँ पे तैयार होकर तशरीफ लाने के लिए तो मैं आपका दोहरा शुक्र अदा करूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा कि यकीनन ईद के दिन खवातीन की मसरूफियत काफी ज्यादा होती है। जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड बहुत बहुत ईद मुबारक पहले तो आपकी पूरी टीम को और उन तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त। और ईद का दिन मेरा भी जो है बड़ा अच्छा, जो लुत्फ दुबाला होने वाला मुहावरा होता है, तो इट अप्लाइज हियर कि मेरा ईद अभी घर जाके मजीद मनानी है और बड़ी अच्छी शुरुआत है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ईद के दिन को चीट डे कंसीडर किया जाए या ना किया जाए? देखिए, देयर इज मेरा अपना बिलीव है, देयर इज नेवर अ चीट डे। ठीक है, यू कैन ऑलवेज हैव एवरीथिंग इन अ लिमिटेशन, वाइज चॉइस के साथ आप हमेशा अच्छा खा सकते हैं और अपनी पसंद का भी खा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब जनाब, आज ये जो खुसूसी प्रोग्राम है इसकी रौनक को मजीद बढ़ाएंगे, इसमें मौसीकी का भी तड़का लगाया जाएगा। और जनाब, इस मौके पर हमारे साथ सिंगर का होना जरूरी है। खास मौकों पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके लिए खास सिंगर्स को भी लेकर आए। बड़ा नौजवान अच्छा गा रहे हैं, बड़े अच्छे गुलकार हमें चासू नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी बड़े नाम सामने आए हैं। और मेरी तो कोशिश ये होती है कि अपने प्रोग्राम्स के जरिए नौजवानों को खास तौर पर मौका दिया जाए। अनवर अली एक बड़े होनहार सिंगर हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज है, और कुछ देर पहले गुनगुना रहे थे, मैंने उनको सुना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस निशस्त में मौजूद है, उन्हें भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अनवर आपका। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से, सबको ईद मुबारक। और मेरी लाइफ का सबसे पहला शो है। अच्छा, माशाल्लाह, भाई आप लोग के साथ कर रहा हूँ, बहुत बड़ी खुशी है, मुबारक हो आपको। और ईद के मौके पर है जी, ये सबसे बड़ी, ये सबसे अच्छी बात है जी। बड़ा कमाल, लोग जितने भी देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत खूब, बहुत खूब जी। अनवर, बहुत सारे गाने आज आपसे सुनेंगे। अब जरा गुफ्तगू का बाकायदा आगाज हो, जरा फैजान से बात कर ली जाए। फैजान, ये एक रिवायती सवाल है लेकिन करना जरूरी है कि ईद का दिन जो है वो कैसे गुजारा जाता है, सुबह का आगाज कैसे होता है? मर्दों का तो अमूमन नमाज के बाद ही होता है, लेकिन जो मीडिया पर्सन होता है ना, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ये सुबह का वक्त। कैसे गुजारते हैं, फरमाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मीडिया पर्सनल्स होते हैं, उनका कुछ रिवायती अंदाज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो कहा जाता है, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि बीइंग अ होस्ट थोड़ी जिम्मेदारी भी रहती है कि अंदाजे बयां अगरचे बहुत शौक नहीं, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो वो दिल में उतारने के लिए बात थोड़ी सा डिफर हमें करना पड़ता है। लाइक नमाज के बाद उसी तरह घर पे आना, ईद मिलना, फिर वो ईदियों का जरा सेशन। लेकिन हम चूंकि मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्यादा रहते हैं तो हमें फौरी तौर पे शोज जिस तरह यहाँ पर मौजूद हैं इसके लिए आना होता है। उसके बाद फिर दोबारा घर पे जाना, वो ईद सेलिब्रेट करना, वो ईदीज का एक्सचेंज होना, अपने से बड़ों से लेना, रिवायत बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी है। और अब तक वो कड़क नोटों की भी रिवायत बाकी है। बच्चे जो है वो कड़क नोट पे एम्फसाइज करते हैं, और अब बच्चे बहुत तेज हो गए भाई आजकल के। तो पहले तो जब हम छोटे थे तो हमें कुछ भी देते थे तो हम 10 रुपए का नोट भी खुशी से ले लेते थे। अब तो बच्चे, उन्होंने कलर्स के हिसाब से नोट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि रेड नहीं, रेड से बेहतर ग्रीन है, ग्रीन से बेहतर एक ब्लू है, और फिर तो एक खाकी कलर का भी है। तो इसी तरह से फिर उनके साथ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स एंड ईदी, और फिर वो शीर खुरमा साथ एंजॉय करना फैमिली के साथ, वो सब रहता है। फिर साथ साथ कुछ शोज की एंगेजमेंट्स हैं, उसमें जाना, फिर कुछ रोड शोज साथ रहते हैं, फिर कहीं पे गेस्ट अपीयरेंसेस हैं। तो इस तरह करके ईद डे 1, 2, 3 खासा मसरूफ रहता है, उस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये फरमाइए कि अब सूरत हाल खुदा का शुक्र है बेहतर है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, उससे एक साल पहले की भी अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस की वजह से ईद का जो मजा था ना वो बहुत ज्यादा जो है वो किरकिरा सा होके रह गया था। इस दफा क्या देख रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? और खुदा का शुक्र है कोई ईदगाह के अंदर वो रौनक भी नजर आई, वो लोगों का एक जम्मे गफीर भी नजर आया, कितनी मुख्तलिफ रही? पहले के बनिस्बत तो काफ़ी बेहतरी आई है। अब लोग जो है वो इस बार अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल इतना सेलिब्रेट नहीं हो पाया था। और ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं तो बेसिकली हमारी जो है वो मेरी जो बेसिकली सोच ये है कि आप ईद उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जिनको आपके वक्त की जरूरत है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम जो है हमारी एक छोटी सी फाउंडेशन है, नया पाकिस्तान एक कोशिश के नाम से, जो हमारे साथी सैयद फैसल अली ने मिलके बनाई।
तो वहाँ पे हम लोग जो है ऑर्फनेज हाउस जाते हैं ताकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, उनको ईदी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनके लिए तहफ़ लेके जाते हैं। तो हमारा बेसिकली इन प्रोग्राम्स में फिर उसके बाद ओल्ड एज होम जाते हैं, तो वहाँ के विजिट करते हैं। तो इसमें हमारा जो है वो हम चाहते हैं कि ईद को अपना टाइम, अब हमारा जो टाइम है दूसरों के साथ सर्व किया जाए। बहुत अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत बात है तूबा। और मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा कि गुज़िश्ता साल और उससे पहले जो एक साल गया है बड़ा मुश्किल वक्त था, ईद की जो रौनक थी वो मान पड़ गई थी, इस दफा कितना फर्क नजर आ रहा है, ये फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे कि हमें ये ईद देखने को मिली जब हम लोगों से एक्चुअली गले मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। पहले तो एक खतरा था कि गले मिलना भी बड़ा मुश्किल था, तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी वजह से दिस ईद फील्स वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड जाहिर है कि पहले और आज जो दिन हमें देखने को मिला है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि रह गई थी पीछे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे हम मिल नहीं पाए थे, वो लिस्ट अब लंबी हो गई है। ठीक है। और खुशियां भी जाहिर है दुबारा हो गई हैं। अच्छा तूबा, मुझे याद आया कि हम रमजान में जो फिटनेस कॉन्शियस लोग होते हैं ना, बड़ा मोहतात होकर चलते हैं जी, डाइट का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। अब ईद का मौका है, मैं खुद जैसे मीठा कंज्यूम नहीं करता, तो क्या शीर खुरमा इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, जवाब दीजिए। देखिए, शीर खुरमा इस्तेमाल किया जा सकता है, और मुझसे अक्सर ख्वातीन पूछ रही होती हैं जो मेरा डाइट प्लान भी फॉलो कर रही होती हैं, जो मर्द हज़रात भी। काम ये किया जा सकता है कि जब आपके लिए शीर खुरमा बन रहा है और जो बना रहे हैं बल्कि तमाम घर वाले, अच्छी रिप्लेसमेंट शहद है, बहुत अच्छी बात, ऑर्गेनिक है, कुरान में मेंशन है इट इज द बेस्ट एडिबल मटेरियल अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, तो वो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म, आपका ग्रोथ हार्मोन सबको ट्रिगर कर देता है, और आपको वेट गेन में भी का इशू भी आपको नहीं डेवलप होता। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। जो लोग कहते हैं चीट डेज, यू हैव ऑल द ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल ओनली अगर आप सोचना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, इसको प्लान करके चलना पड़ता है। और ये फिटनेस के हवाले से आगे चल के जरा और गुफ्तगू होगी। फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से बात होनी चाहिए। फैजान खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा फैजान, कितनी मुख्तलिफ लाइफ है। और बड़ा अब तो मैं देखता हूँ कि वो ईदगाह से ही सिलसिला शुरू हो जाता है लोगों को एंगेज करने का, ये क्या सिलसिला है, जरा समझाएं। अच्छा यासिर भाई, मैं इसमें बड़ा इम्पोर्टेंस यूं देता हूँ कि हमेशा अपनी इंटरव्यूज में जब जहाँ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अपनी जात से, अपनी बात से और अपने किसी अमल से आप मखलूक खुदा को जब भी फायदा पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाएं। तो जिस तरह से भी बात की नया पाकिस्तान की और ईद पे सेलिब्रेट करने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। कुछ कमर्शियल्स की हैं, उसमें कुछ टैगलाइंस भी होती हैं, याद रह जाती हैं, आपको पता है। तो खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ऑर्फनेजेस हो गए, ये स्पेशल चिल्ड्रंस के हो गए, लाइक मैं खुद भी गुडविल एम्बेसडर हूँ, इंडस हॉस्पिटल का, दारुल सुकून जाना रहता है माशाल्लाह। तो इन चीजों को मैं ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि ऐसी जगहों पे जहाँ पर ये यूथ खास तौर पे एंगेज है और जा रही है, इनको ना सिर्फ प्रोमोट करें, इसमें पार्टिसिपेट भी करें, और फॉर वंस एक दफा जिंदगी में ऐसी जगहों पे जरूर जाके देखें। आपको बहुत कल्ब को आपके सुकून मिलेगा, और आप एक दफा जाएंगे तो बार बार जाने का, स्पेशल ओकेजन्स पे आपका दिल चाहेगा, और आप खुद फील करेंगे कि इसको खुशियां बांटने से कितनी बढ़ रही हैं। और ये बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, ये हमारा काम है कि हम अच्छी बात को ना सिर्फ प्रमोट करें बल्कि अमल करके भी दिखाएं कि हाँ जी, इस तरह से आप जा सकते हैं, क्योंकि लोगों में खौफ रहता है। ठीक है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आप मशवरा देना तो चाहते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करना चाहते। मैं जरूर चाहूंगा कि जी आप भी जाएं, आप भी यासिर भाई जरूर जाइएगा, बट व्हेन इट कम्स टू मी तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा कि यार पता नहीं अंदर क्या होता है, कैसे लोग होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जाके देखें, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, बहुत खूबसूरत नन्हे मुन्ने चेहरे आपको दिखेंगे। आप ओल्ड एज हाउस जाएंगे तो वहां पर ऐसी स्टोरीज मिलेंगी कि आपका दिल सही कहते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि कहने के लिए शायद अल्फाज कम पड़ जाए। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा जो है वो यहाँ पर जरूर शेयर करूंगा कि मुझे बिल्किस आपा और इस माह मुबारक में, क्योंकि वो भी हमसे बिछड़ गई, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और अल्लाह उनको गरीत रहमत फरमाए। एक दफा उन्होंने मौका दिया था इस तरह एक ईद का प्रोग्राम करने का, और वो मौका जब हमें मिला, जब हम अपने टीम के हमरा वहां पर गए और बच्चों के चेहरे पे जो खुशी देखी, आप यकीन कीजिए कि वो खुशी जो थी वो दीदनी थी। और उससे खूबसूरत लम्हा मैंने शायद अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया कि जब मैंने उन यतीम बेसहारा बच्चों को देखा, जब उनके लिए तहफ़ लेकर गए, तो इस तरह से आपके पास वो लपक कर आए कि मैं अल्फाज नहीं मेरे पास बयान करने के लिए, कि उनकी जो खुशी थी, जो जज्बा था, वो सारी जिंदगी के लिए काफी। और ये बात मैंने उस वक्त तहिया किया कि हर ईद के मौके पर, साल में अगर आपको मौका नहीं मिल पाता तो कम से कम ईद का एक मौका ऐसा जरूर होना चाहिए जब आप ऐसे लोगों के दरमियान जाएं और जाकर ईद की खुशियां जो वो शेयर करें। जी ताहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है कभी इस हवाले से जरा बताएं सुनने वालों को, जरा उनकी भी जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो कि कैसी खुशी है। यासिर,
मसला ये है कि हम लोग पूरे साल होते हैं, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है और किसी के पास टाइम नहीं मिलने के लिए, एक दूसरे के पास हम घर पे बैठे होते हैं, वालिदैन एक कमरे में होते हैं, बच्चे एक कमरे में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईद एक ऐसा मौका होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जो है थोड़ा वक्त गुजारें, अपने जिन दोस्तों को आप टाइम नहीं दे सकते उनसे आप मुलाकात करें, और जो आपसे नाराज हैं या कोई अगर आपकी बात उनको सही लगती है तो आप उनसे खुसूसी तौर पर उनको कॉल करके आप अपने घर पे इनवाइट करें या आप उनके घर तशरीफ ले जाएं और एक मुलाकात का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि ये त्यौहार जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में मिलाने के लिए, मोहब्बतें बांटने के लिए होते हैं। अब सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है, फैजान यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ ही है कि लोगों ने अब मिलना कम कर दिया और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को जो है वो मैसेजेस पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, सबको जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये म्यूजिक का शौक रखती हैं? I'm not really a music person, लेकिन तो ये वर्कआउट तो बगैर म्यूजिक के मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं हो पाता। I'm one of those people जो कि who feel more relaxed without music. ये चले अच्छी बात है, लेकिन I enjoy listening। ठीक है जी फैजान, मुमकिन नहीं है म्यूजिक के बगैर तो बात ही अधूरी रह जाती है। अब चूंकि ईद का मौका है तो वही कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा है। सेलिब्रेशन विदाउट म्यूजिक, ये तो खैर बिल्कुल ठीक है। ज़ौक़ हर कोई रखता है, हर कोई रखता है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, ख्याल ये है कि जिनको म्यूजिक से लगाव नहीं होगा। तो गुजारिश करते हैं यहाँ पर अनवर अली क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, आज इनका पहला शो भी है, हम भी बड़े एक्साइटेड हैं और इनकी आवाज सुनने के लिए, और यकीनन जो देखने वाले हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी उनकी आवाज से महसूस होंगे। अनवर क्या सुना रहे हैं हमें ये जरा बताइए, और ये भी साथ बताइए कि गाते क्या अच्छा है, कुछ वेस्टर्न अच्छा गाते हैं, कुछ ईस्टर्न अच्छा गाते हैं, हर तरह का म्यूजिक गा लेते हैं, आपकी अपनी जाती क्या पसंद है? मैं जो है कोशिश करता हूँ कि सैड सॉन्ग, हाँ, लेकिन खुशी के मौके पे सैड सॉन्ग मुझे मतलब मुझे पर्सनली जो पर्सनल चॉइस है मेरी, मुझे सैड सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉन्ग जो होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं अहमद रुश्दी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। कमाल है जी, अहमद रुश्दी का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके एक से एक गाने हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और सदाबहार गाने हैं। खालिद शाह साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी नजर नहीं आ रहा है लेकिन अभी आपको दिखाते हैं उनको भी, और कीबोर्ड पे इस वक्त वो मौजूद हैं, बड़े मशहूर और मारूफ म्यूजिशियन हैं। खालिद भाई यहाँ से मेरा सलाम जो है वो कबूल कीजिए, और आपको भी ईद की मुबारकबाद अभी आपको भी दिखाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा जरा ये अनवर कुछ गुनगुनाएगा तो इसको जरा कॉम्प्लीमेंट कीजिए जी। ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले न हमको अदा ये गई, ये हंसी वादिया ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं कुछ हुआ के नहीं हो। हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जगमगाने लगा मेरे दिल का जहां, हम पे भी एक नजर हो इधर मेहरबा, आज तुम क्यों हमें प्यार करने लगे, बात ये है तुम्हें प्यार करने लगे। क्या प्यार? हाँ, भोला भाला दिल था निशाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे
धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा ख्याल है मेलोडियस वॉइस। पहले शो के हवाले से कितने इनको पॉइंट्स देने चाहिए? जी सर, पहले शो के हवाले से विद द कॉन्फिडेंस, विद द मेलोडी, विद द वॉइस, मैं कहता हूँ कमाल है। 10 आउट ऑफ 10 10 में से ऊपर भी होते तो वो भी देता है। ये खुशी है, जी था। अच्छा, मुझे लग रहा था माशाल्लाह कि शायद मैंने हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं और मैं शायद साउंड क्लाउड पे मेरे को ये है। वाह जी वाह, माशाल्लाह बहुत वॉइस में क्लैरिटी है, अल्फाज की अदायगी सही है। और अहमद रुश्दी साहब जब गाया करते तो ये उनका खासा था कि अल्फाज की अदायगी के ऊपर बहुत जोर दिया करते थे। एक मेहदी हसन खान साहब और एक अहमद रुश्दी, ये चंद सिंगर ऐसे थे, वैसे तो सारे ही ऐसे सिंगर थे, लेकिन इनकी आवाज में क्लैरिटी और अल्फाजों की अदायगी। बहरहाल ये गुफ्तगू जी जारी रहेगी। दोस्त हमारे सारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातें भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम हमारा गुड मॉर्निंग कराची। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और तमाम K21 न्यूज देखने वालों को एक दफा फिर दिल की अता गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। ईद का ये खुसूसी शो जारी है और बड़े खूबसूरत मेहमान मेरे दाएं और बाएं तशरीफ रखते हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। ईद के मौके पर वो ईद कैसे मनाते हैं, ये एक बड़ा रिवायती सा जुमला है और एक सवाल है, लेकिन ये पूछना जरूरी है। और बहुत सारे पैगामात मौसूल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी देखने वालों को भी मौका दिया जाए। कोशिश ये होगी इंशाल्लाह आगे चल के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें देखने वालों को भी शामिल गुफ्तगू जरूर किया जाए। ये गिला हमेशा होता है कि आप पहले तो ये सिलसिला जारी रखे हुए थे, लेकिन इस वक्त जो है वो इसको आपने तर्क कर दिया, लेकिन कोशिश होगी इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहे। आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जो भी देखने वाले ईद की मुबारकबाद भेज रहे हैं। मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, म्यूजिक भी यहाँ पे चल रहा था। जनाब तूबा यहाँ पे मौजूद है, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। तूबा, अब ये बहुत सारे लोग खासतौर पे खवातीन शिकायत करती हैं कि जी रमजान में रोजे रखने के बाद भी वेट कम नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है, ये जरा बताइए। देखिए, रोज़ा सिर्फ हमारे गुनाह ही नहीं माफ़ कर रहा होता, हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स, हमारी बॉडी क्लेंजिंग के फेज से गुजरती है और बड़ा आपकी बाय द एंड ऑफ रमजान आपकी बॉडी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे आ जाती है। बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजर के, जैसे दैट इंक्लूड्स ऑटोफेजिंग, कीटोसिस, उससे गुजर कर आप बड़े अच्छे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं बाय द एंड ऑफ रमजान। अच्छा, वेट लॉस क्यों नहीं होता? क्योंकि या तो हम स्टार्व कर रहे होते हैं या फिर हम गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते। हम कम तो खा रहे हैं, लेकिन स्टार्विंग, कई लड़कियां मेरे पास आती हैं जो कहती हैं सहरी हमें हम कर नहीं पाते हैं, सहरी की नहीं जाती है, मैं रात में खा के सो जाती हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द यंग गर्ल्स वी टॉकिंग अबाउट। तो जब आप ये नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म हो जाता है क्रैश, और जब आप लेट नाइट खा रहे होते हैं और सहरी अफ्तारी करने के बाद बार बार इंटरवल्स लेके खा रहे होते हैं और सुबह के टाइम नहीं इनटेक कर रहे होते हैं, तो सबसे 30% आपका मेटाबॉलिज्म रेट नीचे चला जाता है। तो whatever you're eating, you're getting it on your body, you're piling it up over your body, वो बर्न नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी को आपने ऑलरेडी स्लो मेटाबॉलिज्म रेट पर डाल दिया है। तो इट्स इम्पोर्टेंट, जब हम सहरी नहीं कर रहे होते तो जाहिर है अल्लाह ताला ने इसीलिए बरकत रखी है। सही है, बिल्कुल आपने सही कहा, इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है जी। और बाकी लोग क्या फिटनेस के हवाले से कुछ वो करते हैं, ये भी एक बड़ा आम सवाल है। मेरी इसमें बड़ी खास दिलचस्पी है क्योंकि मीडिया के लोग ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया पे रहते हुए बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। पहले शुरू करेंगे जरा फैजान से कि रमजान में बगैर पकौड़ों के जो अफ्तारी है वो मुकम्मल नहीं होती और हाथ रोका भी नहीं जाता। रोजे के बाद फिर जो लोग टूट कर जो है वो अफ्तारी करते हैं, सही इंसाफ करते हैं वो वैसे अफ्तारी के साथ, तो आपने कितना इंसाफ किया ये फरमाइए।
देखिए जी, ईद का मौका है तो खुशियाँ बांटने से मैंने कहा कि बढ़ती हैं और बताने से भी बढ़ती हैं बताने से भी तो और खाने से भी बढ़ती हैं तो इसमें मामलात यही हैं कि बहुत सारे लोग इसमें छुपाते हैं, लेकिन हमें हम भी भाई इंसान हैं, आप लोगों में ही पाए जाते हैं, बसते हैं, तो ऐसा ही है। कोशिश बहुत करते हैं डाइट का, लाइक जिम भी जाना होता है, जिमिंग भी है, टू कीप माई बॉडी फिट, एक स्लोगन है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन जब सारा दिन के आप स्टाफ कर रहे होते हैं, जिस तरह तुबा ने बहुत अच्छे से बताया, और जब इतनी मिलीशियस चीजें सामने आती हैं तो ना चाहते हुए भी चीट डे हर रोज बन ही जाता है, लेकिन साथ साथ बिल्कुल लेकिन साथ साथ ये कोशिश ये भी रहती है कि साथ में कुछ एक्सरसाइजेज, पानी का इंटेक सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, तो ये हम कर रहे होते हैं, तो उससे ये है कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, लेकिन साथ साथ एक अब सेट पे 2 होस्ट मौजूद हैं और यासिर साहब सबसे पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनसे ना पूछें। आप भी तो अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ पर बैठे हैं, ईद का दिन है, सुबह सुबह शीर खुरमा एंजॉय करके यहाँ आए होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी फैंस देख रहे हैं, सारे फैंस यहाँ पर मौजूद हैं, ढेरों ढेर मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार ब्लिंक्स हो रहे हैं, हमें आइडिया है। यासिर, आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्या रूटीन रहती है? ये फैजान बड़ा अच्छा सवाल है, शुक्र है कि मौका मिला बोलने का, लोगों ने जो है वो हमें भी इस काबिल हमें भी सुनने का मौका मिल रहा है, सवाल किया। नहीं फैजान, क्योंकि खुद होस्ट है और ये बात जरूर होनी चाहिए कि फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ मीडिया पर्सन के लिए नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ अपना एक हेल्थी लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करें और उसको लेके चलें। इससे बहुत सारी चीजें आती हैं तुबा, ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि आप अच्छे नजर आते हैं, इसके और फायदे ये होते हैं कि आप सबसे पहले डिसिप्लिन हो जाते हैं, आपकी लाइफ डिसिप्लिन में आती है, आपको खुद के ऊपर एक जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो आपको डाइट सिखाती है, आपके अंदर पेशेंस का लेवल बढ़ जाता है, टॉलरेंस का लेवल बढ़ जाता है, आप वेरी सॉरी जो नॉनसेंस है ना आपके इर्द गिर्द जो होती है उसको बर्दाश्त करने का आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और इसके अलावा बिसाइड्स दैट आपकी जो एज है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। एज बढ़ना, इसको मैं कहता हूं कि आपका जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ा देती है, फिटनेस खास तौर पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको तुबा तो आप समझती हैं इस चीजों को, और यही बताना होता है एक्चुअली जो हमारे पास लोग आते हैं कि यार आप बड़े फिट नजर आते हैं, क्या करते हैं। जब उनको बताएं कि मैं अपनी मिसाल दूं फैजान कि मुझे आज ये तीसरा कंसेक्टिव साल है कि जिसमें मैं शुगर बिल्कुल क्विट की है, मैं जीरो शुगर। That's the best thing you can do to तो yourself. ये आप एटलीस्ट कर सकते हैं, और ये चीज शुरू अगर किसी को बताते हैं वो कहते हैं ये कैसे। मैं यही बोलने वाला था, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, देखिए ये है वो। तो ये सबसे मुश्किल काम होता है, तो सेल्फ कंट्रोल मेरे ख्याल में आ जाता है, और It takes time, कई temptations होते हैं, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, but once you on it, मुझे लगता है कि वो temptations एक टाइम के बाद fade away हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसके बाद आप वो मीठी चीज खा रहे हो तो आपको अच्छी भी नहीं लग रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक और आपसे ही सवाल करूंगा कि ये कि आप कोई भी काम करते हैं, आपके पास एक तो डेडिकेशन होनी चाहिए, दूसरा ये कि मोटिवेशन होनी चाहिए, और मोटिवेशन का लेवल सारा टाइम एक जैसा नहीं रहता, आपकी मोटिवेशन कम होती है। आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? बेसिकली जब आप कुछ प्लान करते हैं और उस पे आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं, बगैर किसी और तरफ जाए हुए, आप जो है डेडिकेशन के साथ उस प्लान पे चलते हैं, तो आखिरकार वो आप अचीव करते हैं। डायरेक्शन लेकिन सही, बिल्कुल डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है। हाँ जी अनवर मियां, ये फरमाइए कि आप सिंगिंग में, माइक आप उठा लीजिए थोड़ी, आपसे भी जरा बात हो ना, कि कैसे सिंगिंग की तरफ आए और कैसे ख्याल आया कि जी अब मैंने प्रोफेशनल सिंगर बनना है, अब कुछ करके दिखाना है, कैसे ख्याल आया? अच्छा, बेसिक मैं हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, माशाल्लाह। मल्टी टैलेंटेड। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और उसकी वजह ये है क्योंकि सिंगिंग में अभी कामयाब नहीं हो पा रहा, कुछ तो करना है। नहीं, बिल्कुल आप कामयाब तो कोशिश है मेरी कि मैं सिंगिंग में आगे बढ़ूं, और सिंगिंग मुझे डिस्कवरी कब हुई, कब रियलाइज किया, कब ख्याल आया कि यार मैं तो अच्छा गाता हूँ, अब मुझे गाना भी चाहिए? अच्छा, मुझे गॉड गिफ्टेड है आवाज मेरी, कभी मैंने सीखा नहीं किसी से, और मैं दोस्तों में रहता था, गाता था, तो कहते थे यार तू बड़ा जबरदस्त गा रहा है, तो वो मतलब फैमिली शोज वगैरह होते थे तो मेरे दोस्तों का वहां लेके जाते थे वो, तो उससे पता चला कि यार मैं बाकी फिर मुझे खुद को भी लगने लगा यार मैं बाकी अच्छा गाता हूँ और मुझे लगता है कि गाना चाहिए। तो मैंने काफी माशाल्लाह शोज किए हैं, मतलब बाहर मुल्कों में बहुत गाया मैंने माशाल्लाह, मैंने साउथ अफ्रीका, मलेशिया, दुबई बहुत जगह गाया है। क्या बात है, अच्छी बात। हाँ, तो वहां से गा हो के फिर जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में इस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब कोई ना पूछता है, बल्कि ज्यादा लोग कहते हैं यार नहीं गाओ, अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं ये
उसको देख के ठंडे हो जाते हैं, फिर नहीं, आपको K21 के शो में और यासिर के शो में ये मोटिवेशन मिलेगी कि आपको प्रमोट भी किया जाएगा और आप वाकई अच्छा गा रहे हैं। ईद के दिन बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फैजान, ये पोटेंशियल डिस्कवरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब ईद के दिन है, जरा हल्के फुल्के अंदाज में बात करेंगे ना। बहुत सारे यूथ टैलेंटेड है लेकिन पता नहीं है कि टैलेंट किस तरह बाहर निकालना है, उसको यूटिलाइज कैसे करें, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। क्या समझते हैं इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, फरमाएं। देखें जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन की अगर बात करें, मैं हमेशा से बात करता हूं कि अब इनोवेशन का दौर नहीं है, इन्वेंशन का दौर नहीं है, बल्कि इनोवेशन का दौर है। जो चीजें बननी थी बन चुकी, अब उसको यानी कि थोड़ा सा एक्सीलेंस की तरफ जाया जाए, मॉडिफाई किया जाए। आपने ये फील किया होगा, देखा होगा, क्योंकि आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, कि आपने जब से सोशल मीडिया आया है और एक एप्लीकेशन आई थी टिकटॉक, जिसका जितना जो टैलेंट था, जिस तरह का भी था, सब निकल कर सामने और बड़े बुरी तरीके से हो गई है ठीक है। और हम खुद परेशान हो गए कि भाई कहना क्या चाहते हो, वो कह दो। तो ठीक है, उसमें बहुत सारा टैलेंट, पॉजिटिव टैलेंट भी सामने आया, बहुत अच्छे ब्लॉगर्स को देखने को मिला, बहुत अच्छे सिंगर सामने आए। तो ऐसा टैलेंट मैं ये समझता हूँ जिनको बेसिकली क्राउड और हमारे लोग ही मोटिवेट करते हैं और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सोशल मीडिया इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। वहां पर पेज बना लिया जाए, वहां पर चीजें प्रमोट की जाए, और बहुत सारी चीजें हमने विटनेस की हैं कि वायरल हुई हैं। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स, बहुत सारे, चूंकि मैं भी रोड शोज कर रहा होता हूँ, कुछ ऐसे क्लाउन्स जो बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं बहुत सारे पार्क्स में, वो इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा टैलेंट है, जगलिंग कर रहे हैं, उनको वहां से वो वीडियोस वायरल हुई और आज वो कहां पहुंच के बहुत सारे चैनल्स ने उनको बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहते हो, सोशल मीडिया के आने से कितना फर्क पड़ा है और क्या चेंज आया है, ये बताएं। बेसिकली सोशल मीडिया ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। पहले के जो लोग थे उनके पास एक्सेस होता था, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके वसाइल नहीं थे जी। लेकिन अब आप ये शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको हर चीज अवेलेबल कर दी है। आप चाहें जो भी आपको स्किल सीखनी है, आप जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो आप यूट्यूब से जाके आपके एक्सेस में आ गई, तो आप जो है अकॉर्डिंगली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो ये सोशल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और सोशल मीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है ना, और वो जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या इंडिविजुअल्स हो या मीडिया पर्सन हो, हर कोई उससे मुस्तफीद हो रहा है। आपने कितना फायदा उठाया सोशल मीडिया से? आई थिंक मेरा बिजनेस तो प्रॉस्पर ही सोशल मीडिया बेस्ड रहा, क्योंकि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल ही सोशल मीडिया होता है। तो जितने हमारे क्लाइंट थे उसकी रीच हमने सोशल मीडिया के थ्रू ही की और आज भी कर रहे हैं, उसी के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन ही हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ कंसल्टेंसी ऑफर कर रही होती हूँ। तो आई थिंक दिस इज वन बिग, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, बट इफ यू यूज इट इन अ राइट वे, उसका बेहतरीन फायदा है जो कि हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। पूरे बिजनेसेस डेवलप हुए हैं सोशल मीडिया पर, और जिस तरह आप पोटेंशियल डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, वो पोटेंशियल जो हमें पता है कितने स्टार्स हैं आप मीडिया पे जो कि टिकटॉक के थ्रू ही डिस्कवर हुए, यूट्यूब के थ्रू ही स्टार्स आए हैं, लेकिन डायरेक्शन ठीक होना जरूरी है। क्योंकि देखिए मैं जिन लोगों को जानता हूं, अच्छा इस पे मैं यासिर एक चीज ऐड करूंगा कि मेरा बेसिकली जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, तो कोशिश ही करें कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाया करें और पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट किया करें, क्योंकि लोग वैसे इतने परेशान आ चुके हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो वही सारी न्यूज़ेस आ रही होती है, पॉलिटिकल ये हो गया, कल परसों धमाका हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एक इमेज इंटरनेशनल जाए वो एक पॉजिटिव इमेज जाए कि पाकिस्तान में अच्छे मौके भी मौजूद हैं, अच्छे इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, यहाँ पर लोग सिक्योर हैं। और सोशल मीडिया, विद द ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया हमारी सोशल रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर प्रोग्राम्स होने चाहिए लोगों को एजुकेट करने के लिए कि अब आपका सोशल मीडिया जो आप यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द राइट वे टू यूज इट, क्योंकि वो यंग बच्चे जो इनके पास सारे गैजेट्स और टूल्स आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता। मेरे ख्याल से स्कूल्स में, कॉलेजेस में मीडिया शुड बी इन्वॉल्वड इन इट, कैसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, एक टर्मिनोलॉजी होती है जो ब्रांड्स के साथ, जब क्योंकि हम ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो वो लोग काम कर रहे होते हैं CSR पे। CSR इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। वो एक कॉर्पोरेट अदा कर रहा है, उसमें हम हिस्सा हैं, लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फेयर इनफ। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडिविजुअल सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी एक बला का नाम है। वो क्या है, जिस तरह काम कर रहे हैं, नया पाकिस्तान के हवाले से काम कर रहे हैं, तो हमारी पर्सनल कैपेसिटी में भी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि अपनी जात से, बात से, या एटलीस्ट अपने किसी अमल से, कि राह चलते अगर कोई ब्रेक या कोई आप देख रहे हैं गाड़ी टकरा सकती है, कोई पत्थर पड़ा है, आप साइड पे रखें और
ये तो एक छोटा सा अमल बिल्कुल बताया, ठीक, बिल्कुल और ठीक। बहुत सारे इदारे, अच्छे इदारे इस तरह की यूथ काम कर रही है, उनके साथ मिल जाएं। आप ये सोचें मैं खुद कैसे क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक। ऐसे इदारे काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल जाएं और अपनी जात से एटलीस्ट कुछ तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिल्कुल, काम अपना करें, part सोशल play वर्क करें, करें। exactly, तो ये society बहुत में। अच्छा कतरा कतरा दरिया बनता है। तो मैं अच्छा, समझता ये हूँ बहुत बेसिकली अच्छा है। आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप पार्किंग करें तो ऐसी जगह पार्क ना कर दें कि आपको किसी और को पार्क करने प्रॉब्लम हो। अगर आप रोड से आ रहे हैं, अभी मैं आ रहा था बेसिकली, तो कुछ जगहों पे वो स्टॉल्स लगे हुए थे, बच्चों को चीजें तहफ वगैरह दे रहे थे, तो उन्होंने मेन रोड पे लगाया हुआ था। अगर वो थोड़ा साइड पे लगाया था तो ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना होती। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो नेशनल एट्रीब्यूट बन गया है। देखिए ये Sorry, बेसिक but मसला ये हम है देखने हमारे को यहाँ मिलता है। कि ये सिविक सेंस जो है ना वो प्रिवेल नहीं करता। बिल्कुल, अच्छा, develop करने की बात आप है। में बहुत सारे, क्योंकि लोग यंग हैं, शायद उनको याद ना हो, पहले हमें ये हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल होती थी, हमें सिविक्स पढ़ाई जाती थी ताकि उससे सिविक सेंस डेवलप हो। बिल्कुल बेसिक एटिकेट्स हैं। आपको हैरान होंगे कि जापान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वहां was thinking पर the same. 5 साल तक सिर्फ बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि उसने सोसाइटी में मूव अराउंड कैसे करना है, घर के अंदर कैसे बिहेव करना है। और फर्दरमोर एक काम और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो फोकस करते हैं ना, जब आप जापान जाएंगे, किसी भी शहर में जाएं, चाहे टोक्यो जाएं, हिरोशिमा, कहीं पे भी आप जाएं, वहां आप जाके देखेंगे आपको गैर मामूली सफाई नजर आएगी, हर चीज आपको साफ नजर आएगी। यानी लोग अगर एक ट्रैक पे चल रहे हैं तो आपको सारे एक ही ट्रैक पर नजर आएंगे। अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जीब्रा क्रॉसिंग का वो सही Very इस्तेमाल कर रहे होंगे, disciplination में बहुत डिसिप्लिन्ड है। उसकी वजह ये है कि बेसिक एजुकेशन के अंदर, जैसे अभी बात की ना ताहा ने, ये चीज शामिल हो बेसिकली इसमें जो है हमारे जो स्कूल्स हैं उनको बच्चों को शुरू से ही जो है गाइड और अवेयरनेस करना चाहिए। तो उनका सबसे बड़ा रोल है कि वो बच्चों को जो है ऐसी चीजें सिखाएं, उसके बारे में बताएं, और उसके बाद उनके जो वालिदैन हैं उनको जो है ये बच्चों को अपने बताना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ख्याल रखनी है। लेकिन यासिर इशू ये है कि हमारा कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है ना वो आउटरूल कर देता है सब बिल्कुल कुछ। ऐसा ही। कितना पढ़ा लें, कितना सिखा लें, लेकिन अगर वो रीइंफोर्स नहीं हो रहा थ्रू एक्शंस, अगर वो अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, अपने नेबरहुड में वो चीजें नहीं होते देख रहे, इवन इफ यू आर सेंडिंग योर किड्स टू द बेस्ट स्कूल जहाँ पे तरबियत प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं, मेरे अपना ऑब्जर्वेशन है, अगर वो आप रीइंफोर्स नहीं कर रहे थ्रू योर एनवायरनमेंट, वो नहीं करेंगे कभी भी फॉलो। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि आप सोसाइटी से सीखते हैं और सब आपको कुछ खुद outflow रोल हो जाता मॉडल जो है। है वो बनना पड़ता है। अगर आप खुद से रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि कहा यह जाता है कि किसी शहर में आप जाएं तो वहाँ के लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, कल्चर्ड हैं, कितने वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी अगर आपको देखनी है, मेहमान नवाज हैं, तो देखना होगा कि वहाँ के सड़क पे ट्रैफिक कैसा है। उससे ये अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे बसने वाले इस शहर में लोग कैसे हैं। ठीक है जी, गुफ्तगू जारी रहेगी और अनवर से हम दोबारा से एक गाना सुनेंगे और उस गाने के साथ फिर हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेहमानों का हमारे साथ नया पैनल भी होगा। लेकिन उस पे जाने से पहले जो हमारे यहाँ पर मौजूद मेहमान हैं उनसे आज के दिन के हवाले से खुसूसी पैगाम जरूर लूंगा। पहले मैं चाहूंगा जरा फैजान साहब आज के दिन की मुनासबत से देखने वालों को एक पैगाम। बिल्कुल जी, वंस अगेन मधु करने के लिए, इनविटेशन के लिए इस खास दिन पे K21 न्यूज को दिली मुबारकबाद। ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए हमारी, और स्पेशल मैसेज यही रहेगा आप लोगों के लिए कि बहुत बड़ा दिन है, इसमें जितनी खुशियां बांट सकते हैं बांटें, दिलों के मैल को मिटा दें। कोई दिलों में दूरियां हैं, कोई किसी के लिए मैल है, कोई खलिश है, उसको दूर करें, मिल बैठें और इन खुशियों को दोबाला करें। बहुत बहुत अच्छा पैगाम है। जीता सबसे पहले तो यासिर आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और आपकी पूरी टीम को जितनी भी यहाँ पर मौजूद है, और मेरी दुआ है कि आप लोग इसी तरह हर साल जो है वो इससे बड़ी ट्रांसमिशन करें। और मेरा देखने वालों को बेसिकली मैसेज ये है कि खुशियाँ बांटें और जितना टाइम अपना आप दूसरों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, जिनके आपको टाइम की ज़रूरत है, तो आप वहाँ ऐसी जगहों का विजिट करें, ओल्ड एज होम्स का, या फिर जो हमारे यतीम खाने हैं, बच्चे हैं, और फिनिजेस हाउस है, वहाँ का विजिट करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपना डे स्पेंड करें, देखें कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से है, और उनके लिए जो है आप अपने गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करें उनको जाकर। तो ये मेरा मैसेज है। ठीक है, शुक्र जी। तुबा शुक्रिया पहले तो मेरे दिन की इतनी अच्छी शुरुआत करवाने के लिए यासिर आपकी टीम का, और मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि इतना अच्छा आपने रमज़ान गुजारा है, आप गुनाहों से और तमाम अपनी बॉडी के टॉक्सिन से पाक हो चुके हैं, तो उसको प्लीज़ मेंटेन कीजिए, अपनी न्यूट्रिशन हाइजीन को। फर्दर भी हम एक महीने पे सब कुछ रिलाई करते हैं, सारी नेकियां भी और सारा अच्छा कम खाना भी, उसको कंटिन्यू रखिए थ्रू आउट ईयर। और ईद मुबारक वंस अगेन, एंजॉय योर ईद। जी। अच्छा, अब मैं अनवर से कहूंगा कि अनवर एक गाना जो है वो हमें सुनाए और उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी।
ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जिसकी तुझे तलाश है वो ना मिलेगा अब तुझे, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो बता जरा मुझे तूने किया था प्यार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू जो है रुके हुए हंस के उन्हें बहा भी दे, जितने हैं प्यार दाग के रो के उन्हें मिटा भी दे। ये तो बता जरा मुझे तूने किया था प्यार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। बहुत अच्छे। और बड़ी खास बात यह कि जनाब ये एक सैड सॉन्ग था लेकिन इस खूबसूरती से गाया है और क्या खूबसूरत अरेंजमेंट, हमारे मूड लिफ्ट शाह साहब कमाल, माशाल्लाह, मजा आ गया। तो जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, चिटचाट होती रहेगी, नए नए मेहमान आते रहेंगे। आज ईद का दिन है, आप देखते रहिए प्रोग्राम हमारा गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। K21 न्यूज पे गुड मॉर्निंग कराची प्रोग्राम है और आज ईद का स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। ईद के इस पुरमसरत मौके पर कोशिश ये की आज के हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए। मामला बहुत सारे हैं जिसके ऊपर बात करने का मौका कम मिलता है, लेकिन ईद के मौके पर सिर्फ एक ही बात होगी और वो ये है कि खुशियां किस तरह बांटनी है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ईद का पैगाम भी यही होना चाहिए कि एक दूसरे तक खुशियां पहुंचाएं, उन तक रसाई आसान बनाएं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द माहौल में इतनी ज्यादा पेचीदगियां आ चुकी हैं, इतना ज्यादा तनाव आ चुका है कि जहां पे भी आप देखें, जिसकी भी आप शक्ल देखें, वो एक तनाव की कैफियत में है। इस वक्त हर तरह से माशी मसाइल का भी शिकार है, सियासी मामलात भी ठीक नहीं है, और इसके अलावा भी कोई चीज जो है वो आपके हक में यकीनन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी हैरान कुन बात है, मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये पता चला कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान उसमें जो है वो पहले नंबर पर आता है। अब ये बात कैसे मुमकिन है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं या हम न्यूज चैनल जब देखते हैं तो इतने ज्यादा मामलात हमें खराब नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उन कौमों में हमारा शुमार होता है जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं, और यही हमारा खासा है। और यकीन कीजिए कि यही हमारी ताकत भी है। अगर हम इस बात को समझें कि हमें यकीनन पूरी दुनिया में मसाइल हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जहां पर माली मामलात लोगों के
बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल रही है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये हुनर जानते हैं कि कैसे खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। और एक और बड़ी हैरान कुन बात है कि यकीनन ये वो कौम है जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, यहाँ के मामलात बुरी तरह ख़राब है, यकीनन ये बात होगी, लेकिन दूसरों की मदद करने में हमेशा पेश रहते हैं। खुद चाहे अपने पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन दिल खोल कर अतियात भी देते हैं, खैरात भी देते हैं, और मुखैर हजरात जो हैं वो बड़े बहुत अच्छे से अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ये बात हमें ज़्यादा उसका अंदाज़ा इस तरह होता है कि जब माह मुबारक में हम देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ कैंपेन्स आए, मुख्तलिफ हमारे पास NGOs ने राब्ता किया कि आप बजरिया अपने चैनल लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो हमारे साथ ताउन करें। आप यकीन कीजिए कि जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिलता है और जिस तरह लोग ताउन करते हैं, बिलखुसूस इस शहर कराची में रहने वाले लोग, ये बड़े हैरान कौन हैं। मेरा एक इत्तेफाक हुआ, मैं शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के साथ एक प्रोग्राम मैंने किया, तो ये बात मैं सुन के हैरान रह गया कि इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है और इतने बड़े पैमाने पे लोगों को जो कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, ये लोगों के अतियात और उनके जो ज़कात और खैरात है, ये सब उससे मुमकिन हो पाता है। और ये कतरा कतरा होते होते 16 अरब रुपए और इससे भी ज्यादा का प्रोजेक्ट जो बन चुका है। खैर से कराची में भी इसका इफ्तिताह होने वाला है। तो ये सब आवाम के अतियात से ही मुमकिन हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे इदारे नजर आ रहे हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल उसमें सर फहरिस्त है, LRBT है, SIUT है, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और इसी तरह अपना ताउन जो है आप करते रहें, ये ईद के मौके पर हमारी आपसे गुजारिश है। तो यहाँ पर जनाब अब आपसे इजाजत लेंगे। अपने तमाम मेहमानों का एक दफा फिर बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर और सुबह के वक्त खास तौर पर यहाँ पर वो तशरीफ लेकर आए और हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और ये सिलसिला कल भी इंशाल्लाह जारी रहेगा और बहुत सारी बातें और बहुत सारे मेहमान आपके लिए लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए आप इजाजत। अल्लाह।